भगवान श्री राघवेंद्र जी ने जिस वंश में अवतार लिया उस वंश का नाम है सूर्यवंश। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीच के पुत्र कश्यप, कश्यप के सूर्य, और सूर्य का एक नाम है विश्ववान, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम यही है। और इसी सूर्य से उस वंश का नाम सूर्य वंश पड़ा। और सूर्य महाराज के पुत्र हुए प्रदन्न, और जो शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए थे। उनके बाद एक महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। पूरा दिन, दूसरे दिन यहाँ दुर्वासा ऋषि आए और अम्बरीश के बाद अनेकों अनेक वंश आगे बढ़ते गए। और अम्बरीश जी दुर्वासा ऋषि के घर पधारे और बोले, ऋषिवर आप के यहाँ हम भोजन करना चाहते हैं। और उस दिन एकादशी का व्रत भी पड़ गया तो कहा कि अहो भाग्य हमारे कि एकादशी के बाद द्वादशी के दिन हमारे घर एक ऋषि, एक ब्राह्मण भोजन करने पधारा है। और कभी कभी एकादशी और द्वादशी एक दिन पड़ जाती हैं और द्वादशी और त्रयोदशी एक साथ पड़ जाती हैं। तो एकादशी के व्रत का एक नियम होता है कि जब एकादशी के व्रत हम करते हैं ना, तो एकादशी का व्रत करने वाले का ये मुख्य नियम है कि द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारायण कर देना चाहिए। एक समय अम्बरीश के विप्रों से पूछे तो पता लगा कि द्वादशी के दिन ही कुछ समय बाद त्रयोदशी अर्थात 13 तिथि लग रही है, तो द्वादशी में पारायण होने आवश्यक है। तो राजा भगवान का चरणामृत पान करने लगे, क्योंकि संत को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते हैं भैया कि हर घर में संत कैसे जाएगा, तो आजकल माताओं ने एक नियम बना लिया, सूखा राशन लेकर के संत ब्राह्मणों को दे देते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। ऐसा ही किया गया। उस समय भोजन करने ऋषिवर थोड़ा लेट पहुंचे, जलपान करने लगे। ऋषिवर गए तो देखा कि आपने हमको निमंत्रण देने से पहले भोजन कर लिया, हम आपको श्राप देते हैं। राजा ने भिक्षा मांगी, लेकिन दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर के अपने सिर से जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकी, तो उससे एक तित्तर नाम के राक्षस पैदा हुई और अम्बरीश महाराज को मारने दौड़ी। लेकिन भगवान के चक्र ने उसको बचाने और तित्या को जलाकर भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे पीछे जाने लगी। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के पास गए, लेकिन कहीं रास्ता नहीं मिला। तो उसी भक्त के पास गए और जाकर के कहते हैं कि जब भक्त को पीड़ा होती है तो उसे भगवान भी माफ नहीं कर सकता, उसे सिर्फ वही भक्त माफ कर सकता है। क्योंकि भगवान भक्त के वश में है, जैसा भक्त चाहेगा भगवान वही करेगा। लेकिन आजकल भक्त रहे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम भक्ति कैसी करते हैं, किसी मनोकामना को लेकर के भक्ति करते हैं। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहे कि मेरी कोई मनोकामना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी भगवान की भक्ति करता हूं। जो बिना मनोकामना के भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसके अधीन रहते हैं, जैसा भक्त चाहता है वैसे करते हैं। क्योंकि भक्त
कि वश में भगवान होते हैं, भगवान के वश में भक्त नहीं। एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक बुजुर्ग माँ अपने कन्हैया की सेवा करती थी, लेकिन जब वो बुजुर्ग हो गई तो उसने अपनी बहू से कहा कि सेवा कर दो। बहू सेवा करने के लिए अपने माँ का आदेश पा करके गई, लेकिन सेवा करते करते उसके हाथ से ठाकुर जी छूट गए, जमीन में गिरे और जैसे गिरने की आवाज आई उस माँ का हृदय में दर्द होने लगा। उसने कहा जरूर आज मेरे बेटे को कोई दुख हुआ है, क्योंकि जो माँ थी अपने कन्हैया को अपना बेटा मानती थी। हम लोग कहते हैं कि हम कन्हैया की सेवा करते हैं, लेकिन कन्हैया हमारी सुनता नहीं। क्यों? क्योंकि हम कन्हैया को भगवान मानकर की सेवा करते हैं। कन्हैया को भगवान मानकर के सेवा नहीं करनी चाहिए। अरे कन्हैया की सेवा करनी है और कन्हैया से कुछ पाना है तो मेरे कन्हैया से एक रिश्ता बना लो, और रिश्ता चाहे कैसा भी बना लो, भाई का बना लो, बेटे का बना लो, पिता का बना लो, पति का बना लो, कैसा भी रिश्ता बना लो भगवान से। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो आप अपने मेरे कन्हैया से जो रिश्ता बनाओगे और रिश्ता बना करके जो आप मांगोगे, मेरा कन्हैया आपकी हर बात पूरी करेगा। लेकिन भगवान बना करके मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और मेरे ठाकुर से, मेरे गोविंद से अगर रिश्ता बना लिया तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आज उस बुजुर्ग महिला ने कन्हैया को अपना बेटा बना लिया था, और जब वो गिरा तो अपने जो उसका निजी बेटा था जिसका नाम था बनवारी, उसको बुला करके कहा कि जाओ डॉक्टर को लेकर के आओ। अरे मेरा बेटा गिर गया है, इसको चोट लग गई होगी, जाकर के डॉक्टर को बुलाओ, इसका इलाज करवाओ। डॉक्टरों के पास गया, लेकिन डॉक्टर मजाक में ले गया। अरे पीतल की मूर्ति को कोई चोट लगती है क्या? लेकिन जब एक डॉक्टर को बड़ी मुश्किल से मना करके बोला कि हम तुम्हें दुगनी तिगुनी फीस देंगे, आप हमारे बच्चे को देखो। और जैसे डॉक्टर घर आया, घर आकर के उस माता के सामने कन्हैया पे हाथ लगाया और कहा कि मैया तेरा बेटा ठीक है। मैया बोली डॉक्टर ये डॉक्टर कोर्स तू कब से कर रहा है? कि मैया अनेक वर्षों से। कि तुझे इतना नहीं पता, जब किसी को किसी का चेकअप करते हैं तो एक वो मशीन होती है छोटी सी, उसे अपने कानों में लगा करके हड्डे पे लगा के वो चेक करते हैं। क्या नाम है उसका? नाम तो मुझे भी नहीं पता। तो उस मशीन को निकाल, उससे चेकअप कर। भैया जब फीस लिए तो थोड़ा बहुत करके दिखाना भी पड़ता है। तो उस डॉक्टर ने उसके कहने के अनुसार वो मशीन अपने कानों में लगाई, और जैसे ही वो कन्हैया के हृदय में लगाई, आज डॉक्टर को पसीना आ गया। डॉक्टर इधर उधर देखने लगा, हटाया फिर लगाया, फिर हटाया फिर लगाया। 3-4 बार जब यह सब करने लगा तो डॉक्टर बड़ा अचंभित हो गया कि ये क्या हो रहा है। घनघोर पसीना आ गया और उसने अपना जो सूटकेस था, जो दवाइयां थी, जो मशीनें थी, वो सब छोड़ करके वहां से जाने लगा। मैया बोले डॉक्टर अरे कहाँ जा रहा है? अरे बता के तो जा, मेरे बेटे को क्या हुआ है, मेरे लाला को क्या हुआ है, और तू जा कर रहा है पहले तो ये बता। उस डॉक्टर ने एक ही बात कही, माँ मैं वहां जा रहा हूँ जहां से तू इस कन्हैया को लेकर के आई है। क्यों? अरे तेरे कन्हैया की माया को देख के मैं घबरा रहा हूँ, और जहां से तू कन्हैया को लाई मैं वहीं जा रहा हूँ। और उसने उसके बेटे से कहा कि ये तेरी माँ पागल नहीं है जिसने हमें इस पीतल की मूर्ति को देखने के लिए बुलाया है। अरे ये पागल तो सारा जमाना है जो मेरे कन्हैया को पहचान नहीं पाता। इसलिए मेरे कन्हैया की अगर भक्ति करनी है तो मेरे कन्हैया से एक रिश्ता बना लो, और जब आप कन्हैया से रिश्ता बनाओगे तो आपकी मनोकामना मेरा सामरा अवश्य ही पूरी करेगा।
दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए अनेकों जगह दौड़ने लगे, लेकिन जब कहीं बचाव नहीं मिला तो अंत में दुर्वासा जी दौड़ करके राजा के चरणों में गिर पड़े। राजा ने उठा करके गोद में भर लिया और स्वयं उनके चरणों में गिर पड़े, क्योंकि कहते हैं कि संतों के चरणों की धूली अगर किसी को मिल जाए उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। संत बोले क्या हुआ? अरे राजन, हमारे दिव्य सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि यदि मैं भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं समझता तो ये सुदर्शन चक्र यहीं पे शांत होकर के लौट जाए। इसलिए कहते हैं भगवान, संत और ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण संत कि अगर आपने सेवा कर दी तो ये समझ लो कि आपने भगवान की सेवा कर ली। ब्राह्मण और भगवान, संत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान से मिलाने वाला भी संत है, भगवान से मिलाने वाला भी गुरु है, भगवान से मिलाने वाला भी ब्राह्मण है। इसलिए हमें ब्राह्मणों की, संतों की और गुरु की सेवा करनी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न आता है कि संत क्या होता है? भगवा वस्त्र पहन करके, पीतांबर वस्त्र पहन करके अगर कोई दाढ़ी मूछ रख ले, क्या उसको संत कहते हैं? नहीं। लंबी लंबी जटाएं लेकर के अगर कोई घूम रहा है, क्या उसको संत कह सकते हैं? नहीं। संत किसे कहते हैं? संत वो होता है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी हो, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अच्छे कर्म करता हो, संत की नजर में वो सब एक समान होते हैं। अगर किसी संत के पास कोई दुखिया व्यक्ति भी पहुंच जाए तो वो संत उसकी सेवा कर सकता है। एक संत की ये पहचान है। हो सकता है आप लोग भी संत हो। संत ये नहीं कहता, संत वो नहीं है जो भगवान की माला का जाप कर ले, 24 घंटे भगवान की माला जाप करे, उसको संत नहीं कह सकते। जो दूसरे व्यक्ति में भगवान को देखे उसको संत कहते हैं। जो सामने वाले व्यक्ति से मीठी वाणी से बात करे उसको संत कहते हैं। जो सामने वाले व्यक्ति के दुख को दूर करने की कोशिश करे उसको संत कहते हैं। आप चाहे लाखों भक्ति कर लो, चाहे कितनी भी पूजा कर लो, चाहे कितना भी जप तप कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति दुखी है या तुम किसी व्यक्ति से गाली देकर के बात कर रहे हो तो तुम संत नहीं हो सकते। भगवान की पूजा सब करते हैं तो क्या सभी संत हो जाएंगे? नहीं। भगवान के साथ साथ जो प्रत्येक मनुष्य में प्रभु का अवतार देखता है वो संत कहलाता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि एक गुरु था, एक संत था, एक शिष्य उनकी सेवा करने चला गया। संत भगवान सो रहे थे, शिष्य उनकी सेवा करने गया कि चलो आप सो रहे हैं तो आपके पैर दाब देता हूँ। थोड़ी देर पैर दाबने लगे, बातचीत होने लगी, गुरु शिष्य आपस में बात कर रहे थे। पैर दाबते दाबते जब शिष्य थोड़ा थक गया और गुरुजी आराम से लेटे हुए हैं, और जब वो थक गया, थक करके जब जैसे पैरों को छोड़ के जाने लगा, अरे बेटा कहाँ जा रहा है? अरे पैर दबा। फिर पैर दबाने लग गया, फिर थक गया, फिर जाने लगा। फिर गुरु जी बोला, अरे बेटा कहाँ जा रहा है? पैर दबा। रात्रि को 8 बजे से पैर दबाना शुरू किया। पैर दबाते दबाते रात्रि के 2 बज गए।
और जैसे पैर छोड़े जाने लगे, गुरुजी फिर बोलते हैं, अरे बेटा कहाँ जा रहा है? अरे मैं तुझसे एक बात पूछ रहा था, बता। क्या? अरे भैया कितने भाई हो? बार बार यही पूछते, अरे भाई कितने भाई हो? और वो बार बार कह देता कि हम 4 भाई हैं। बार बार पूछते कितने भाई हो? बार बार कहता 4 भाई हैं। 6 घंटे हो गए पैर दबाते दबाते। अंत में जब 2 बजे गुरु ने पूछा कि तुम कितने भाई हो, शिष्य ने पता एक जवाब दे दिया, क्या? अभी तक तो 4 थे, अगर आपसे मैं बच गया तो 4 नहीं तो 3 तो हैं। इसलिए हाँ, अगर कोई शिष्य संत की सेवा कर रहा है अपनी इच्छा से करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो वो सेवा कर रहा है तो उसको और कष्ट दो। ये संत की परिभाषा नहीं हो सकती। आज आप या 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे या कथा श्रवण कर रहे हो, आपके पास कोई व्यक्ति दुखी है, अगर आप कथा में से उठ करके, बीच कथा में से उठ करके अगर उसकी सेवा करने लग जाते हो तो आप भी संत हो। आप यहाँ अपने घर के कार्यों को छोड़ करके या 3-4 घंटे कथा सुनने आ रही हो तो आप भी संत हो। संत का मतलब है भगवान की भक्ति करना, और भगवान की भक्ति के साथ साथ सामने वाले व्यक्ति अगर कोई दुखिया है तो दुखिया की सेवा करना, उसकी सहायता करना, ये एक संत की परिभाषा है। जरूरी नहीं कि पीतांबरी पहनने वाला संत बन जाए। आज दुर्वासा ऋषि जब उस भक्त के चरणों में गिरे, उन्होंने उठा करके और एक ही बात कही, अगर मैंने संतों की, ब्राह्मणों की, भगवान की पूजा मन और भाव से की है तो ये चक्र लौट जाए। तो वो चक्र लौट जाता है। चलते हैं पुनः राम कथा की ओर, सूर्यवंश की ओर। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में एक परम यशस्वी राजा हुए। सूर्यवंश की विशेषता थी कि सूर्यवंश में बिना यज्ञ के संतान नहीं होती थी, और चंद्रवंश की एक विशेषता थी कि चंद्रवंश में बिना यज्ञ के विवाह नहीं होता था। युवाश्व राजा के यहाँ यज्ञ हुआ, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल है उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया, और पत्नी उस जल को पीती तो उन्हें पुत्र होता। लेकिन रात्रि में प्यास जोर से लगी, पत्नी के कलश में जो जल था सारा पी गए। वशिष्ठ देव ने ध्यान लगा करके देखा, कहा राजन अब आपके स्वयं के पुत्र होगा। राजा के मन में बड़ी चिंता हुई। राजा के पेट को चीर करके बालक को बाहर निकाला, लेकिन अब चिंता की बात थी कि बालक को दूध कैसे पिलाया जाए। तब स्वर्ग से इंद्र आए, उन्होंने अपने तर्जनी उंगली से बच्चे को दूध पिलाया और बालक का नाम मानधाता हो गया। मानधाता के मुखचंद हुए और इन्हीं मानधाता के वंश में आगे जाकर के महाराज त्रिवंदन हुए, त्रिशंक हुए, हरिश्चंद्र हुए, और इसी वंश में एक विचित राजा हुए बाहुक। बाहुक बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु खिलाया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों की ईर्ष्यावश उस बड़ी रानी को जहर खिला दिया। गर्भ में बालक के विनाश के लिए गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ बालक में मरने नहीं दिया, बल्कि जब बालक का जन्म हुआ तो जहर उसके सर पर रखा हुआ आया, तो गर कहते हैं जहर को, जहर उसके साथ आने के कारण उस बालक का नाम पड़ गया सगर। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बना दिया, जिसे हम समुद्र कहते हैं। लेकिन सगर के
आगे इसी वंश में एक राजा जिसका नाम था अंशुमान। अंशुमान ने ब्रह्मलोक में गंगा जी को उतार करके लाने की बहुत तपस्या की, परंतु गंगा मैया का दर्शन नहीं हुआ। बाद में उनके पुत्र दिलीप ने गंगा मैया को लाने की कोशिश करी, लेकिन वो भी न ला सके। उनके बाद उनके पुत्र भागीरथ ने तपस्या करी और प्रसन्न होकर के मैं गंगा 2-3 शर्त मनवा करके आज भागीरथ के साथ आ जाती हैं। गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके पहले ध्रुवलोक में आई, सप्तऋषि मंडल में आई, शिव जी के जटाओं में पधारी, समेरु पर आई, फिर हिमालय पर आई और हिमालय से निकलना शुरू कर दिया। भागीरथ के साथ गंगा पधारी, सगर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया, उन्हें सदगति प्राप्त हुई। महापराक्रमी भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, फिर दीर्घबाहु हुए। रघु की कीर्ति बहुत फैली, सूर्य वंश का नाम रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज उसी रघुवंश में महाराज दिलीप के अज और अज के दशरथ जी और महाराज दशरथ जी के परम तपस्वी प्रतापी पराक्रमी थे, अयोध्या में राज्य करते थे। 3 पत्नियां होने के कारण फिर भी वो संतान थे। अपनी रानियों के कोई भी पुत्र नहीं था, दुख होता था। राजा ने कामेष्ट यज्ञ किया तो यज्ञ के कुंड से क्षीर को जरूर लेकर के स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और राजा ने कहा कि इसे अपने रानियों को खिला देना, आपका दिव्य संतान होगी। और गुरु देव की आज्ञा से रानी कौशल्या को अर्घ भाग सुमित्रा कैकेयी को बांट दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई और पूरी अयोध्या ग्रहण की सजा सज रही है और इन सब लोगों के मन में आनंद उमड़ रहा है, क्योंकि आज अयोध्या नगरी में मां कौशल्या के गर्भ से रघुकुल नंदन भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है। एक बार प्रेम से कह दो रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम का जन्मोत्सव होने जा रहा है, तो आइए जब किसी का जन्मोत्सव मनाते हैं तो कितनी खुशियां होती हैं ये हम देखते हैं। तो आइए आज चैत्र मास की 9वीं तिथि को दोपहर 12 बजे आज दशरथ नंदन मां कौशल्या के लाल भगवान श्री रामचंद्र भगवान का अवतार होता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले रामचंद्र भगवान की। अपने घर में छोरा होगा जब कितनी खुशी हुए है, और आपके कॉलोनी में तो भगवान राम का जन्म हुआ है। एक बार खुशी से दोनों हाथ उठाकर जयकारा बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और जग में राम रघुरैया, और जग में राम रघुरैया, हो अवध में बाजे बधैया। जग में राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जग में राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अच्छा बधाई ऐसे ही होती है क्या? पीछे वाले सोच रहे हैं पंडित जी सुना रहे हैं, सुनाने दो। अरे खुशी का माहौल है,
अरे कुछ ना कर सकते तो बैठे बैठे कम से कम ताली सेवा तो कर सकते हो। जिनके राम रघुरैया अवध में राजे बजैया, जिनके राम रघुरैया अवध में बाजे बजैया, बाजे बजैया 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 राम रघुरैया अवध में बाजे बजैया, राम रघुरैया अवध में बाजे बजैया। ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए, ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए, ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए, ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए। सब में आई बोला भैया, सब में आई बोला भैया, अवध में रैया अवध में बाजे बजैया। राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा। रानी करे लाखों भैया, रानी करे लाखों भैया, अवध में राम रघुरैया अवध में बाजे बजैया। अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो। आनंद केवल अवधपुरी में ही है, राज्य में नहीं आनंद। हाँ, ये कोई आनंद नहीं है। ओ अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो। आज आए रघुरैया अवध में बाजे बजैया, राम रघुरैया अवध में बाजे बजैया। और देखो यहाँ पे कोई नाती को जन्म हो तो बूढ़ी अम्मा दो पाँव फैलाती है, लेकिन यहाँ राम को जन्म भयो है भगवान को, तो भगवान का अम्मा थोड़ी है। इसलिए कवि कह रहा है वो मतलब की इस दुनिया से, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ सामुरे मुझे तेरी जरूरत है, अरे ओ सामुरे मुझे तेरी जरूरत है। मतलब की इस दुनिया से
मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ लाखों के मुझे तेरी जरूरत है। कैसे काम किए तेरी रे काना रे तो बस्तान रे सामने रे तो बस्तान रे ओ कैसे काम किए मेरे लिए काना रे तो बस्तान रे किसी से क्या कहूँ मैं, किसी से क्या कहूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। और किसी से क्या कहूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ओ साधुरे अरे ओ साधुरे मुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, सामने तेरी जरूरत है, सामने तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, सामने तेरी जरूरत है। बोले बाबे बिहारी लाल की, बोले बंसी वाले हनुमान की। हाँ देखो ये कौन सा देवता है? इनने देखो नहीं देखो का कहे बंसी वाले हनुमान देखो मतलब इनका दोष नहीं है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट दिमाग। नहीं 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 ऐसा नहीं है, इनका मन भी यही है, शरीर भी यही है, लेकिन इनका दोष इतना है, ये कथा में इतना खो गए कि हमें क्या बोलना है ये भी इनको नहीं पता। देखो महाराज जी, एक हम पहली कथा कर रहे थे ना, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से हम मना रहे हैं, लेकिन अवध में कुछ और ही हो रहा है। अवध में भगवान कौशल्या मां के कक्ष में अवतार लेते हैं और कौशल्या मैया अपने पुत्र को देख करके बोली कि ये क्या है? अरे हमने तो प्रार्थना करी थी कि आप हमारे पुत्र बन करके आओ, लेकिन आप तो बेटा बन करके तो आए नहीं, बाप बन करके आ गए। क्यों? कि भैया ऐसे तो हमने कहीं ना देखे, इतना विशाल शरीर, चार चार हाथ, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर माला पहने, ऐसा बेटा थोड़ी होता है। तो देख मैया, हमने हमेशा अवतार लिए हैं, प्रभु ने हमेशा अवतार लिए, जन्म तो कभी लिया ही नहीं जो उनको पता हो कि जन्म कैसे लिया जाता है। तो ऐसा कर मैया, तू हमको बताती जा और हम वैसे बनते जाएंगे। कि ठीक है, लेकिन अब ऐसा करो, सबका मन ने पीछे करियो, पहले तुम्हारे चार चार हाथ है ना, इन्हें दो हाथ ने हटाओ। चल ठीक है, ये हटा दिए। अब भैया शरीर 20 फुट का, ऐसे कोई बेटा होता है क्या? छोटे बन जाओ, छोटे हो गए। अब
अब ऐसा करो, वस्त्र उतारो, कपड़े उतारो, कपड़े भी उतार दिए। अब कि रोने लग जाओ कि भैया तू बड़ी परेशान करे, पहले 4 हाथ हटाओ, फिर छोटे है जाओ, फिर कपड़ा उतारो, फिर रोवे लग जाओ। कि जब तक तुम रोने नहीं लगोगे तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। अब भैया भगवान बेटा बन करके आए हैं तो मैया की बात तो माननी ही पड़ेगी। तो आज मैया की बात मान करके मेरा राघव, मेरे रघुकुल नंदन आज रोने लगते हैं, रोने लगते हैं भगवान आज। और राम जी रोने लगे, रुदन करने लगे, और आकाश में देवताओं के पास भगवान श्री रामचंद्र जी के रोने की आवाज पहुंची है। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है दर्शन करने के लिए। दोपहर के 12 बज रहे हैं। चंद्र सूर्य से कहता है आगे बढ़ो भैया, हमें भी दर्शन करना है। सूर्य कहता है मैं तो नहीं जाता। अरे श्री रघुकुल नंदन राघवेंद्र सरकार मेरे वंश में आए हैं तो मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। आज सूर्य देव ने चंद्र भगवान के जले पे नमक डाल दिया। अब मान के चलो आप लोगों के इस कॉलोनी में हम आए, आपसे घर घर जाके हमने कहा कि मैया कथा हो रही है, कथा में आपको आना है। एक तो लोग वैसे कम आए और तुम्हारे पे तुम हम बुलाने जाए तुम कथा में आके नहीं आ। अरे ये पंडित जी तो कथा खराब करें, ऐसा करो या तो उठ के जाओ, खुद तो जाए सो जाए दूसरे ने ले जाए। तो ये क्या हो गया, जले पे नमक डालना। मतलब तुम खुद तो कथा नहीं सुन रहे हो और जो सुनने आया है उसको भी ले जा रहे हो, ये हो गया जले पे नमक डालना। तो सूर्य भगवान ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। चंद्र भगवान ने कहा कि देखो दर्शन हम करना चाहते हैं, एक तो जा नहीं रहे हो, दूसरा हमें खिंचाओ रहे हो कि हमारे वंश में आए। आज चंद्रदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके दर्शन करने का अवसर हमें भी प्राप्त हो, ऐसी कोई लीला कीजिए ना। राम जी ने कहा कि डरते क्यों हो, इस बार सूर्य वंश में आया हूँ, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा। इस बार ठीक दिन के 12 बजे आया हूँ, अगली बार रात के 12 बजे आऊंगा। इस बार सारा संसार में दर्शनों के लिए आया है और तुम रह गए, अगली बार जब आऊंगा सारा संसार सोता रहेगा और तुम अकेले मेरे दर्शन करोगे। फिर भी चंद्र भगवान का मन नहीं भरा। आज मेरे राम जी ने एक और वरदान दे दिया कि हे चंद्र, आज से मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी भूलेगा। तब से मेरे राघवेंद्र का एक और नाम हो गया रामचंद्र। बोलो रामचंद्र भगवान की। महाराज दशरथ को सूचना मिली आपके तीनों भार्या के पुत्रों का जन्म हुआ है। महाराज कौशल्या के पक्ष में पधारे, कौशल्या के घर रघुवर पधारे हैं। कैकेयी महारानी के घर भरत जी का जन्म हुआ। सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 1 महीना हो गया राम जी का जन्मोत्सव मनाते मनाते, किसी को पता ही नहीं चला। आदरणीय वशिष्ठ जी चरणों में महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं। बोलते मेरे 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, नामकरण करें। वशिष्ठ जी आज आनंद से गदगद हो रहे हैं और नेत्रों में प्रेम आंसू झर पड़े। कितना बड़ा भाग्यवान हूँ आज, जिसके अनेक नाम हैं, जिसका कोई नाम नहीं है, उस परमपिता परमात्मा के नामकरण करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। भगवान परात्पर से राम नारायण का राम रूप प्रकट हुआ, उनका नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं। लाखों नर और नारी एकत्रित हैं। इस झांकी को दर्शन करके आज तुलसीदास जी के शब्दों में भगवान श्री मेरे प्रभु का चारों भाइयों के साथ नामकरण संस्कार हो रहा है।
और आज बचत जी उनका नामकरण कर रहे हैं और कह रहे हैं चौपाई में हरे जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते जय लोक सुखासी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जो सुख धाम राम उस नामा जो सुख के धाम है, जिसके नाम से सारा संसार को सुख मिल रहा है। जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक नायक विश्रामा। ओ राम सिया राम जय राम जय राम। ओ विश्व भरण को सर कर जोई। विश्व भरण पोषण कर पाकर नाम भरत अस होई। एक बार ताली तो बजा लो। हो राम सिया राम जय राम जय राम। राम सिया राम जय राम जय राम। और हो जाके सुमिरन से अपना नाम शत्रुघ्न प्रकाश राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। जो आनंद के सुख के सिंधु हैं, जो महारानी कौशल्या की गोद में बैठे हुए हैं। आराम विराम और विश्राम का अनुभव जिनके दर्शन मात्र से होता है, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। और दूसरे जब जो तुम्हारे दूसरे बेटे हैं, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत है। जिनके नाम का स्मरण करते ही सारे शत्रु भाग जाते हैं, उनका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। और कि लक्षण धाम सुराम प्रिय और सकल जगते आधार, और गुरु वशिष्ठ जी राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के धाम हैं, जो राम के प्रिय भक्त हैं, आपके इस पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। आज गुरुदेव ने चारों भाइयों का नामकरण संस्कार किया और नामकरण करने के बाद चारों भैया बड़े हो रहे हैं, आनंद उमड़ रहा है। कहते हैं कि जब राम और कृष्ण का जन्मोत्सव होता है तो मेरे भोलेनाथ सबसे पहले दर्शनों के लिए आते हैं। भगवान श्री राम के बाल रूप का दर्शन करने आए। भगवान भोलेनाथ राम जी की झांकी को निहारने लगे और शिव जी महाराज को ऐसे घर में कौन घुसने दे भाई, जिसके गले में सर्प हैं,
बस में लगाए हुए हैं, कौन घुसने देगा डरावना स्वरूप। अबे झुके तो झुके कैसे, तो आज मेरे भोलेनाथ ने एक सुंदर स्वरूप बनाया मदारी का। अब मदारी तो बन गए, लेकिन भाई मदारी के साथ बंदर भी होता है। तो आज हनुमान जी महाराज को बुला करके आज बंदर हनुमान जी महाराज बन गए, और आज भगवान भोलेनाथ मदारी बन करके बंदर को नचाते हुए दशरथ जी के महलों में प्रवेश कर जाते हैं। महाराज भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए। आगे प्रभु की बाल लीलाएं बढ़ने लगी। आज अयोध्या की गलियों में आनंद उमड़ने लगा। भगवान विश्वामित्र जी रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए आए, उनको लेने के लिए आए। दशरथ जी ने एक बार तो मना किया, लेकिन गुरु वशिष्ठ के आदेश पर लक्ष्मण और राम दोनों को भेज दिया। बीच मार्ग में मेरे रामचंद्र जी ने ताड़का का उद्धार किया और आगे बढ़े। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, इस कथा को, इस रामचरितमानस को अगर मैं आपको पूर्ण सुनाऊं ना, तो इस राम कथा को श्रवण कराने में कम से कम 9 दिन लग जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में इस कथा को संक्षिप्त में बताया गया है। विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए, लक्ष्मण जी को भी साथ ले गए, और विश्वामित्र जी के यहाँ पर प्रभु जाकर के मारीच और सबाऊ नाम के निशाचर थे, उनका उद्धार किया। एक ऐसा बाण चलाया मेरे प्रभु ने, सबाऊ का उद्धार हो गया, और दूसरे बाण से मारीच का उद्धार हो गया। श्रद्धे जय श्रद्धे बुलवांगे बिहारी लाल की जय। अरे मैयाओ, कुछ ही क्षणों के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होगा। अगर किसी के पास में 1 साल से छोटा बच्चा हो तो झांकी के लिए चाहिए। किसी के भी पास में लड़का होना चाहिए 1 साल से छोटा, किसी के यहाँ पर नहीं है। भगवान भोलेनाथ हनुमान जी को साथ लेकर दर्शन करने के लिए आए। भगवान के दर्शन करके शीश नवाया। आगे कथा में बताते हैं कि विश्वामित्र जी आते हैं, राम जी लक्ष्मण जी को ले जाते हैं, और वहां पर मेरे प्रभु मारीच सबाऊ आदि का वध करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। समुद्र पार लंका में जा गिरा मारीच। इसके बाद में बीच में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया। आदरणीय महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में जा रहे थे। गए होंगे साथ में जनकपुरी में जा रहे थे। जनकपुरी में रघुवर का पदार्पण हुआ। बहुत सुंदर दृश्य है। जनकपुरी में जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष रखा हुआ है, और जो दधीची महाराज की हड्डियों से बना हुआ था। जनक महाराज ने यह घोषणा कर दी थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उससे मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। सीता स्वयंवर हुआ। आज अनेकों राजा महाराजाओं ने उस धनुष को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी नहीं तोड़ पाया। अंत में अपने गुरुदेव का आदेश पाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं। सबसे पहले धनुष को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके धनुष को उठा करके और उस धनुष को 2 खंड कर देते हैं।
महाराज जनक की नेत्र सजल हो गई। मेरे जीवन का परम सौभाग्य आज सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। मेरी और पुत्री तो नहीं है जानकी, लेकिन और पुत्री और मिला ज्यादा बढ़कर मैंने पाला है उसे। मेरी धर्म पुत्री है जानकी और धर्म पुत्री के लिए आज मेरे सबसे सुंदर वर मिल गया। खुशी से महाराज जनक के नेत्रों में आंसू आ गए। यहाँ पर भी संतों ने अपने अपने कुछ भाव लिख दिए। जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो लक्ष्मण जी बोले कि एक का धनुष और हो तो बाबा उठाड़ा हम तोड़ देंगे। ये संतों के भाव हैं, क्योंकि जब विवाह होता है ना, तब विवाह में मनोविनोद होता है, जिसे आज की भाषा में कहते हैं हंसी मजाक। जिससे विवाह में मनोविनोद नहीं होता वो विवाह भी बेकार है। हम जब विवाह करते हैं तो विवाह में अपने सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सब रिश्तेदार एक साथ जुड़ेंगे तो हंसी मजाक भी होगी, आनंद बरसेगा। आज मैं आप सभी के कुछ लोगों के घर गया, उनको निमंत्रण देकर के आया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी सिर्फ एक बार कहने पर आप सभी माता बहनों ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और आप यहाँ कथा श्रवण करने के लिए पधारे। रघुवर लखन लाल जी कहने लगे कि एकाधनुष और हो तो हमें भी ला के दे दो, हम भी तोड़ दें। भैया विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है, एकाधनुष हम तोड़ देंगे तो हमारा विवाह भी किसी के साथ कर देना। आगे मनोविनोद के साथ विवाह की तैयारी होने लगी। आज लाडली बिटिया जानकी रघुवर का वर्णन करने जा रही है। लोगों ने अपनी आंखों के पलकों को पकड़ लिया कि जब रघुवर का माल्य अर्पण होगा, जब मां जानकी रघुवर को माला पहनाएगी तो वो दृश्य हमसे छूट ना जाए। आज सब ने अपने पलकों को पकड़ लिया, कहीं ऐसा ना हो कि जब वो माला पहनाए तो हमारे पलक झपक जाए, हम वो दृश्य देख ना पाए। माल्य अर्पण करने परम अम्बे जानकी जी आई। अब माल्य अर्पण कैसे करें? जानकी जी तो लंबे और माँ सीता श्री रघुनाथ जी तो लंबे और माँ जानकी जी छोटी पड़ गई। तो भगवान एक तो स्वयं लंबे और ऊपर से कम 1.5 फुट का मुकुट। अम्मा जानकी जी अगर माला पहनाए तो कैसे पहनाए? जानकी जी उतनी लंबी तो है नहीं। मैंने पहले बता दिया कि भाई देखो जब विवाह होता तो थोड़ा हंसी मजाक विनोद आते भी होता। तो सखियों ने रघुवर को इशारा किया कि रघुवर थोड़ा झुक जाओ। तो कैसे कह रही हैं सखियां? वो झुक जइयो कनक रघुवीर। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। वो झुक जइयो कनक रघुवीर। हो लली मेरी छोटी है जय जय, और छोटी है मेरी और छोटी है और छोटी है मेरी वो छोटी है। वो झुकी जइयो वो झुकी जइयो वो लली मेरी छोटी है। वो झुक जइयो मेरा डूबी मेरी छोटी है। राजन की भीड़
है, राजन की भीड़ लगी है। और देखो वहाँ सभी सीता मैया की सहेली माता जी सब आ रही थी, तो यहाँ तुम भी आओ। यहाँ राजन की भीड़ लगी है, यहाँ राजन की भीड़ लगी है। ओ मेरी ललिया कब से खड़ी है, मेरी ललिया कब से खड़ी है। देखो तुम सीता मैया को समझना है, सीता मैया के संग कौन कौन है? अरे पीछे वाले तुम भी कुछ करके खा लो है अभी। हो यहाँ राजन की भीड़ लगी है, यहाँ राजन की भीड़ लगी है। मेरी ललिया, मेरी ललिया कब से खड़ी है, मेरी ललिया कब से खड़ी है। निक शरम करो रघुवीर, लली मेरी छोटी है, रघुवीर लली मेरी छोटी है, रघुवीर लली मेरी छोटी है। मेरी लली है बार बरस की, मेरी लली है बार बरस की, मेरी लली है बार बरस की, मेरी लली है बार बरस की। वो तुम सोले के रघुवीर, सोले के रघुवीर, वो लली मेरी छोटी है, रघुवीर लली मेरी छोटी है, रघुवीर लली मेरी छोटी है। और जैसे ही राम जी झुके तो क्या हुआ? हो सीता ने जय माला डाली, सीता ने जय माला डाले, हो सीता ने जय वो माला डाली, सीता ने जय माला डाली। जब सीता जी ने माला डाल दी तो फिर क्या हुआ है? क्या करते हैं जब माला डालते हैं तो सब ताली बजाते हैं, तो तुम तो बजाई ना रे। सीता ने जय माला डाली, सीता ने जय माला डाली, तो फिर जय जयकारी हुई, लली छोटी है, रघुवीर लली मेरी छोटी है, जो रघुवीर लली मेरी छोटी है, लली मेरी छोटी है, रघुवीर लली मेरी छोटी है, लली मेरी छोटी है, लली मेरी छोटी है। बोले श्यामल रामचंद्र भगवान की जय हो। जय। शादी हो गई हो तो? आज माँ जानकी ने रघुवर के गले में माला पहना करके उनका अपहरण कर लिया। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन, कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है, और जब नजर लग जाती है तो उस खुशी को दुख में बदलते देर नहीं लगती। मेरे रघुवर माँ जानकी जी की बड़ी धूमधाम से शादी हुई, विवाह हुआ, और जानकी जी की बहनों में उर्मिला जी थी, जिनका विवाह लखन लाल जी के साथ हुआ, मांडवी जी का विवाह भरत लाल जी के साथ हुआ, सत्यकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। लेकिन आज अवधपुरी में
अवधपुरी को किसी की बुरी नजर लग गई और विवाह के बाद में भरतलाल जी अपने मामा के घर चले गए। साथ में शत्रुघ्न जी को भी ले गए और विघ्न करने वाली विघ्नेश्वरी देवी का अयोध्या में प्रवेश हुआ। विघ्नेश्वरी देवी ने मंत्रा की बुद्धि में विकृति पैदा कर दी। मंत्रा ने अपने महारानी कैकेयी के विचारों को बदल दिया और कैकेयी ने 2 वर दशरथ जी से मांगे। पहले वर में भरत का राज्य अभिषेक और दूसरे में रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी ने जैसे ही इन वरों को सुना मूर्छित हो गए और लेकिन मेरे प्रभु आदेश पाकर के लखनलाल और मां जानकी को साथ लेकर के वन की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। लक्ष्मण जी ने वन में जाते समय अपनी पत्नी उर्मिला से कहा कि मैं 14 वर्षों तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तुम्हें शोक नहीं मनाना चाहिए। माता सुमित्रा जी ने जो उपदेश लक्ष्मण जी को दिया अद्भुत है। लक्ष्मण जी महाराज एक बार क्रोधित हुए अपने पिता के प्रति कि मेरे भाई को वन में भेज रही है, लेकिन कहते हैं कि पिता का आदेश कभी टालना नहीं चाहिए। आज मेरे रघुवर मां सीता को और लखनलाल जी को लेकर के वन में निकल जाते हैं। अयोध्यावासी भी रामचंद्र जी को छोड़ने के लिए जाते हैं और तमसा नदी के किनारे सबको सोता हुआ छोड़ करके मेरे प्रभु रामचंद्र जी लखनलाल और सीता जी को लेकर के आगे अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं। श्रृंगवेरपुर में रघुवर जी का पदार्पण हुआ। निषाद राज गृह ने रात्रि भर वार्ता हुई लक्ष्मण जी की। प्रातः होते केवट ने रघुवर को गंगा से पार उतार दिया और जानकी जी उसे मुद्रिका समर्पित करना चाहती थी, लेकिन केवट ने नहीं ली। सुमंत जी जो दशरथ जी रथ में बैठाकर राम जी जानकी जी लक्ष्मण जी को लाए थे, वो नदी किनारे खड़े थे। राम जी ने उन्हें अवध में वापस जाने की विशेष प्रार्थना करी। निषाद राज गृह के साथ में भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी पधारे। प्रयाग और भरद्वाज जी के साथ वाल्मीकि आश्रम पर आए। श्री वाल्मीकि मुनि ने श्री राम जी से अपने रहने के स्थान के बारे में पूछा। वाल्मीकि बोले ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मेरे रघुवर का वास नहीं, जहाँ आपका वास नहीं, आप सर्वत्र निवास करने वाले हैं प्रभु। फिर भी जो स्थान आपको उचित लगता है वहाँ आराम से आप निवास कीजिए। सुमंत जी ने वापस लौट करके अयोध्या में जाने की सूचना जैसे ही दी, आज दशरथ जी को पता लगा कि सभी लोग लौट आए, यहाँ तक सुमंत भी लौट आया, लेकिन मेरा बेटा राम, लखन और मेरी बहू सीता नहीं आई। बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के और मन में विचार कर लिया कि मैं जीता था राम के लिए, मरता था राम के लिए, अब जब मेरा राम ही नहीं रहा तो मैं किसके लिए जीऊंगा। दशरथ जी राम राम कहते हुए अपने शरीर को त्याग देते हैं। देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर दशरथ जी विराजमान हैं। दशरथ जी महाराज का पंच भौतिक शरीर मिट्टी में मिल गया। उनके शरीर को तेल आदि में रखा गया और रख करके भरतलाल जी को सूचना दी। भरतलाल जी को बुलाया और भरत को जब पता लगा कि मेरी माता के कहने पर आज मेरा भाई 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया और मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, और रोते हुए कहते हैं कि पिताजी अगर आपको जाना था तो चले जाते, मुझे दुख नहीं होता, लेकिन कम से कम जाते जाते मुझे मेरे राम के चरणों की सेवा तो दे जाते।
आप मुझे मेरे राम को सौंप जाते, लेकिन जाते जाते भी आप मुझे मेरे राम को नहीं सौंप गए। आज लखन लाल जी, भरत लाल जी रोने लगे, रुदन करने लगे। भरत जी ने जब जाना कि इस समय मेरी माता का हाथ है, आज भरत लाल जी अपने माता के पास जाते हैं और अपनी माता को कठोर वचन सुना करके अयोध्या से निकल जाते हैं कि मेरे भाई, मेरे प्रभु को वन में मेरी माँ ने भेजा है, मैं मेरे प्रभु को लेने के लिए वन में जाऊंगा। आज मेरे भरत लाल जी नंगे पैर वन में अवध वासियों के साथ चले जाते हैं और जाकर के प्रभु के दर्शन करते हैं। और जब पहुंचते हैं प्रभु के पास, भगवान के चरणों में शीश नवा करके प्रार्थना करते हैं कि मुझे माफ कर दो, मेरे कारण आपको ये दुख मिल रहा है, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। राम ने कहा कि भाई आपका दोष नहीं है, लेकिन भरत ने कहा कि अगर मेरा दोष नहीं है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वन को छोड़कर के पुनः अवधपुरी में प्रवेश करें। लेकिन राजा राम ने कहा कि दशरथ जी के आदेश के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक वन में रहना है, मैं नगर में नहीं जा सकता। आप अवध नगर अवधपुरी को संभालो, अवधपुरी में राज्य करो। भरत ने भी कह दिया, जब आपका राज्य छूट गया तो मुझे राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है। अनेकों मन्नतें की, अनेकों प्रार्थनाएं की, लेकिन जब प्रभु नहीं माने तो आज भरत जी प्रभु की चरण कड़ाओं को लेकर के अपने शीश पर रख करके अवधपुरी में आ जाते हैं और अवधपुरी में आकर के उस सिंहासन पर प्रभु के चरण पादुकाओं को विराजमान कर दिया। और अवधपुरी में भरत लाल जी जो भी काम करते उन चरण पादुकाओं को प्रणाम करके करते। 14 वर्ष तक अयोध्या नगरी में किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया, किसी ने अपने घर में विवाह आदि कोई भी शुभ कर्म नहीं किया। पूरी अवधपुरी 14 वर्षों के लिए दुख में डूब गई। आज 14 वर्ष तक किसी ने अपने बेटे बेटियों के विवाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर विवाह आदि करेंगे तो मंगल गीत गाएंगे, लेकिन मंगल के सूचक तो मेरे प्रभु राम हैं। जब प्रभु रामचंद्र वन में हैं तो हम विवाह आदि कैसे कर सकते हैं? मेरे प्रभु राघवेंद्र अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। अनसुईया जी ने जानकी जी को आशीर्वचन कहा। उसके बाद तीक्ष्ण के आश्रम पर प्रभु पधारे। अगस्त मुनि के आश्रम पर सत्संग किया। धीरे धीरे चलते हुए मेरे रघुवर पंचवटी पर आ गए और श्री राम जी का पदार्पण पंचवटी पर हुआ। सज्जनों, बड़ी पावन है वो पंचवटी भूमि, जहाँ 5 सुंदर वृक्ष हैं। नासिक जो है वही पंचवटी है। लखन लाल जी ने वहां पर्णकुटी बनाई और प्रभु ने वहां निवास किया। और उसी समय वहां पर एक मौसी जी आ गई और उन मौसी जी का नाम था सुपर्णखा। और आकर के भगवान राम से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम बोले कि भाई देखो, मैं विवाहिता हूँ, ये मेरी पत्नी है, पर ऐसा करो, मेरे लखन लाल मेरा भाई है, वो कुआरा है, से विवाह कर लो। आज जो सुपर्णखा थी लखन लाल के पास गई कि देखो ये जो तुम्हारे बगल में बैठे हैं, ये नीला नीला शरीर है, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं,
ये मुझसे विवाह करना चाहते हैं, पर मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। मुझे आप अच्छे लगते हो, मुझे आपसे विवाह करना है। लखनलाल बोले, अगर मेरे से विवाह करोगी तो दासी बनोगी। अरे मैं सेवक हूँ, वो राजा है, राजा से करो। सुपर्णखा राम के पास गई, राम ने लक्ष्मण के पास भेजा, आती जाती रही। अंत में कहा कि तुमने मुझे मूर्ख बना दिया, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। और जैसे सुपर्णखा अपने राक्षस रूप में आई, लखनलाल जी ने उनके नाक कानों को काट दिया और इस विकराल स्वरूप को लेकर के आज सुपर्णखा जो है अपने भाइयों के पास चली गई। आज सुपर्णखा सभी भाइयों के पास गई कि मेरे नाक कान उस लखनलाल ने काट दी। सुपर्णखा रोते चिल्लाती रावण के पास आई। रावण ने पूछा क्या हुआ। खरदूषण को बुलाया, भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सबका उद्धार होने के बाद में रावण ने मारीच को बुलाया और कहा कि सोने का हरण बन करके जाओ। मारीच गया, माता जानकी का रावण ने हरण किया। लक्ष्मण जी ने राम जी की सुरक्षा के लिए माता जानकी को तो भेजा था, लेकिन जब हरण हो गया, बीच में जटायु मिला, उन दोनों में युद्ध हुआ, उनके पंख कटे। माता जानकी की नजर जिस पर पड़ी उसे राघवेंद्र प्रभु की मुक्ति जरूर मिल देती है। जानकी जी ने जिस पर भी नजर पड़ी उसकी मुक्ति निश्चित हो गई। और आगे जटायु बोले इससे सुंदर मृत्यु नहीं हो सकती। राम जी को पता लगा कि मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया। राम ढूंढते ढूंढते आई, जटायु मिला, जटायु का उद्धार किया। शबरी के घर जाकर के रघुवर ने सुंदर उपदेश दिया। उसके बाद में मेरी रामचंद्र जी की मित्रता वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज के सानिध्य में सुग्रीव से हो जाती है। कृपया बातों को विराम दें। सुग्रीव से मित्रता हो जाती है और सुग्रीव जी के साथ हनुमंत लाल जी और प्रभु रामचंद्र जी तीनों मिलकर के रहने लगे। आज बाली और सुग्रीव के जो भाई थे उसका उद्धार राम जी ने किया, बाली का। और हनुमान जी को अपने पराक्रम की विस्मृति हो गई। अब कहते हैं कि बाली का वध हो गया। सुग्रीव से कहा कि अब हमारी पत्नी सीता को ढूंढवाइए। आज सभी बानर सेना को सब तरफ भेज दिया। अंत में हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से कहा कि तुम इस समुद्र को पार करके जाओ और सीता को ढूंढ करके लाओ। आज जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति के बारे में बतलाया और हनुमान जी उड़ करके अशोक वाटिका में जाते हैं, सीता मां का पता लगाते हैं, अशोक वाटिका का सर्वनाश करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आकर के मां जानकी की सूचना देते हैं। सूचना तो प्राप्त हो गई, लेकिन प्रभु वहां जाए कैसे। वहां पर एक उस सागर को सुखाने की कोशिश करी गई, लेकिन जब सागर नहीं सूखा तो आज नल और नील के दो बानर थे। उन्हें वरदान था कि जो जिस वस्तु को तुम उठा करके जल में फेंकोगे वो डूबेगी नहीं। आज नर और नील बड़े बड़े पत्थरों को उठा करके लाते, सागर में फेंकते और उन्हीं पत्थरों के प्रभाव से सागर में एक पुल बन गया और उसी पुल पर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने वानर सेना के साथ जाते हैं, रावण का उद्धार करते हैं। और रावण के उद्धार करने के बाद भगवान
माँ सीता को लेकर के आते हैं। 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रभु अवध में आते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। 13,000 वर्षों तक राजा राम ने प्रशासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रशासन करके समस्त अवधवासियों को वामन रूप देकर के श्री रघुवर साकेत धाम को चले जाते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। आगे चलते हैं। भगवान राम कथा के बाद मेरे कन्हैया के चरणों में एक सुंदर सी कथा के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई बात नहीं, तो आइए भगवान की सुंदर कथा को शुरू करने से पहले एक और मेरे कन्हैया का भाव भरा भजन हमारे क्या नाम है इनका, महेंद्र भैया आवाज सुने हो तो अति शीघ्र अपने वादन पर पधारे और चलते हैं महाराज कन्हैया के चरणों में। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित राम कथा बहुत संक्षिप्त में सुनाई, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि राम कथा को पूर्ण सुनना है तो कम से कम 9 दिन का समय लग जाता है। परीक्षित को बड़ा आनंद आया, परम सुख मिला। सुखदेव जी कहते कि राजन, भगवान राम का चरित्र इतना पवित्र है, एक एक पहलू राम के चरित्र के लिए जीवन उपयोगी है, जीवन को सार्थक बना सकता है। बड़ी सुनने की बात है। अब चंद्रवंश के प्रवेश करते हैं। आइए सुखदेव जी कृष्ण चरित्र की भूमिका का वर्णन करते हैं, क्योंकि आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करते हैं, क्योंकि कथा में कीर्तन में ऐसे सरोवर हो जाना चाहिए, कीर्तन में ऐसा डूब जाना चाहिए कि आपकी बगल में कौन बैठा है ये पता भी ना लगे। कीर्तन में तन्मय हो जाना चाहिए। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय कर देती है। कथा कीर्तन में तन्मय हो जाना चाहिए। कथा कीर्तन में अनायास तन्मयता हो जाती है। इसका फल है सांसारिक विषयों का विस्मरण और ईश्वर के साथ जुड़ना। इतने तन्मय के साथ होकर के आइए हम और आप सभी मिलकर के भगवान का कीर्तन करते हैं। बोले भक्त बिहारी लाल की जय। कि मेरो मन गिरवी रखो श्री मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो बड़ो सोना छूटन की आस। साबुरे को दिल में और बसा कर तो देखो, साबुरे को दिल में और बसा कर तो देखो। दुनिया से मर कर तो देखो, दुनिया से मर कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, वो बड़ा ही दयालु है ये बांके बिहारी। एक बार
वो गिरधर को चाहा मीरा ने जैसे, वो गिरधर को चाहा, वो प्याला जहर का वो अमृत बनाया, वो प्याला जहर का वो अमृत बनाया, वो प्याला जहर का अमृत बनाया, वो प्याला जहर का वो अमृत बनाया। तुम्हें अपनी हंसी मिटा कर तो देखो, वो तुम्हें अपनी हंसी मिटा कर तो देखो, वो एक दीवारी देखो देखो एक दीवारी बिहारी भगत दिलदार लाल पाते हिम्मत भंडार, बिहारी भगत दिलदार लाल पाते हिम्मत भंडार, हो बिहारी भक्तों के दिलदार सदा पाते हिम्मत भंडार, बिहारी भक्तों के दिलदार लाल पाते हिम्मत भंडार, बिहारी भगत दिलदार लाल पाते हिम्मत भंडार, बिहारी भगत दिलदार लाल पाते हिम्मत भंडार। अरे तेरी झोली पल में वो भर देगा, तेरी झोली पल में वो भर देगा, वो दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। और कौन कौन अपना दुख दर्द मिटाना चाहते हैं वो हाथ खड़े कर लें, जो अपना दुख और दर्द मिटाना चाहते हैं। देखो ये तुम ना मिटाना चाह रहे, जो अपना दुख दर्द जीवन में जो कोई परेशानी हो वो हाथ खड़े करें, भाग्य बिहारी सबको मिटा देंगे। अब वो कचू ऐसी ऐसे बिन कोई दुख दर्द ही ना है और अच्छी बात है, लेकिन दुख दर्द वाले ज्यादा है। एक बार और हाथ खोलकर मीठी मीठी ताली। ओ दुख दर्द जिंदगी के वो हरेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हरेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हरेगा, जिंदगी के वो हरेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हरेगा। और कब हरेगा? हो चौखट पे दामन, चौखट पे दामन फैला कर तू देखो, हो एक बात वृंदावन देखो, हो एक बार वृंदावन जय जय श्री राधे श्याम। कह दो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए चलते हैं पतित पावन श्री कन्हैया की पावन कथा की ओर। रुक जाइए मैया, रुक जाइए।
हाँ बैठ जाओ आराम से, अभी इधर मत लाओ, क्योंकि भक्तों का मन कन्हैया की छवि में खो जाएगा, कथा में नहीं रहेगा। कहते हैं माँ देवकी श्री ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र हैं, जिनका नाम है यदु। यदु महाराज नहीं थे, यदु के वंश से कई पीढ़ियां में एक बार एक राजा हुए, देवमीड़। देवमीड़ राजा की दो पत्नियां थीं, एक पत्नी के दो पुत्र हुए, अर्जुन और पर्जन्य। दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ शूरसेन। अर्जुन पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, और दूसरी पत्नी के बेटा है सूरसेन। सूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि हुए। सुखदेव जी कहते राजन, वसुदेव की 7 पत्नी हैं। ये 7 पत्नी हैं, इनमें सबसे छोटी देव की, दूसरे नंबर की पत्नी रोहिणी है। उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी के पहला पुत्र बलराम हुआ, और बलराम जी के कोई भाई हैं, बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि, ये रोहिणी के पुत्र हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए राजन। 8 में सबसे बड़े बड़े पुत्र का नाम कीर्तिमान, और कीर्तिमान से लेकर 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र जो देवकी का है, उसे बलराम कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ, कन्हैया का अवतार हुआ, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में फलना झूला, वृंदावन में जाकर लीला की, मथुरा आकर के कंस आदि दुष्टों का संहार किया, जरासंध के भय से द्वारका चले गए। द्वारका में मेरे प्रभु ने बहुत से विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया, उद्धव जी को उपदेश किया, और इसके बाद में मेरा कन्हैया अपने धाम को चला गया। एक श्लोक में कन्हैया की पूरी कथा सुना दी। अब जैसे मैं बोल रहा था, आप देखते रह गए पंडित जी क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही सारी सभा स्तब्ध रह गई। हजारों संत बैठे थे श्रोता बन करके, सब शांत हैं। सुखदेव जी चुप हो गए। परीक्षित जी जो थे, सुखदेव जी के चेहरे की ओर देखने लगे। बोले गुरुवर, कृष्ण कथा हो गई? कि भैया हो गई। सुखदेव बोले हाँ, अभी सुना तो दी मैंने कृष्ण कथा आपको। राजा बोले पूरी हो गई कथा? कि हाँ हो गई। आपने तो चंद्रवंश और सूर्यवंश से सुनाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन कृष्ण कथा में कंजूसी कर गए। गुरुजी आप मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या करें कि जो प्रभु मेरे बाबाओं के रक्षक, उनकी कथा को संचित में मैं नहीं सुनूंगा, मुझे उनकी कथा को पूर्ण विस्तार से सुनना है। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाते हैं, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, ज्यादा पाप बढ़ता है, तब मेरे प्रभु दुष्टों से संतों को रक्षा करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना करी, आप कुछ कहिए। राजन गाय का रूप धर करके पृथ्वी और देवताओं के पास आकर बोली, इस प्रकार यदि पाप कर्म होगा तो मेरे साथ में चली जाऊंगी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ऐसे पृथ्वी के मन में भाव आया। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, आप कुछ करिए, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, देवी मैं अभी भगवान से बातें कर लेता हूँ, धैर्य रखो। ब्रह्मा ने कहा, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा। गोकुल में नंद जी की भारे यशोदा हैं, यशोदा जी के यहाँ परात्पर प्रभु को दिव्य माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर के आएंगे। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है
कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेश यज्ञ किया। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई और अपनी सहेलियों के साथ वन में गई विहार करने के लिए। और उग्रसेन की पत्नी ने जिस बालक को जन्म दिया उसके हम कंस कहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि ये आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, वंश को बर्बाद कर देगा। इसलिए उग्रसेन जी ने उसे लता पताव में लपेट कर यमुना जी में बहा दिया। परंतु वसुदेव के पिता शूरसेन ने यमुना जी में भजन कर रहे थे, उन्होंने उस बच्चे को गोद में लिया, घर ले आए। अपनी पत्नी से बोले अब केवल वसुदेव हमारा बेटा है, विधाता ने एक और दे दिया। कंस वसुदेव जी के साथ शूरसेन जी के यहाँ चला गया। उग्रसेन जी कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन का बेटा हूँ। रात्रि में उड़कर चला गया, कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा। भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था और कंस के मन में एक भाव आया कि देवकी का विवाह जब होगा तो मैं स्वयं उसे छोड़ने जाऊंगा। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया और देवकी को रथ में बैठा करके ससुराल छोड़ने जाने लगे। तभी आकाशवाणी होती है कि अरे कंस, अपने जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने सोचा मेरे काल देवकी के गर्भ से होगा, अरे मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं आज ही मार दूंगा। और जैसे मारने के लिए तैयार हुआ, आज वसुदेव जी ने रोका कि इसकी 8वां गर्भ तेरा काल होगा, इसके 8वें गर्भ को मार देना, लेकिन इसको क्यों मार रहा है। आज वसुदेव देवकी को कंस ने अपने महलों में जेल में बंद कर दिया और देवकी के 6 संतानों को कंस ने लेकर के और जन्म के समय मार दिया। 7वें में गर्भ संकर्षण हुआ, बलराम जी आए और 8वें गर्भ में मेरे ठाकुर जी का आगमन होता है। कुछ ही पलों में मेरे ठाकुर जी का दर्शन आप सभी व्यक्त करेंगे। और अब 8वां बालक आने वाला है। माता देवकी के घर में 8वां बालक आ गया, यही मेरा गोपाल है। देवताओं को जब यह पता लगा कि भगवान अवतरित होने वाले हैं तो सब देवताओं ने मेरे गोविंद का मंगल स्तवन किया। असल में इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, लेकिन जब गर्भ में मेरा कान्हा, मेरा मोहन, मेरा ठाकुर आ जाता है तो गर्भ में स्थिति होने लगी और सभी प्रार्थना करने लगे कि लाला जल्दी से प्रकट हो जाइए। और सभी भगवान का प्राकट्य हो रहा है देवकी मां के गर्भ से। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गर्भ में आते हैं, क्या नहीं, अरे भगवान अवतार लेते हैं। तो आइए भगवान अवतार लेकर के रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार को रात के ठीक 12 बजे कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रभु ने सोचा कि आज यशोदा सौभाग्यवती है, इसलिए उसका दुग्ध पान करूंगा। और आज अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे माँ देवकी का कारागृह आज मंदिर बन जाता है। कारागृह में प्रकाश हो रहा है, पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया, सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। मेरे गोपाल का प्राकट्य हो गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कमल नयन त्रिभुजायन भगवान बालक का रूप लेकर के वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए और जब
भगवान अपने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म आदि पहने हुए हैं। सब अपनी आंखें बंद करके इस झांकी का दर्शन करते हैं। तो आइए बड़े भाव से काने कन्हैया, बड़े भाव से आप सभी के बीच मेरा सामरा, मेरा कन्हैया आप सभी को दर्शन देने के लिए आ रहा है। मेरे घर में स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं। ये निर्गुण, निर्विकार, निर्भेद ये ब्रह्मा आज मेरे घर आया, आज मेरे लोक कॉलोनी में आया। सौभाग्य है हमारा, आज आपको पुत्र बनकर के माँ देवकी के घर में मेरा कन्हैया आता है। तो आइए बड़े भाव से मेरे कन्हैया का स्वागत करते हैं एक प्यारे भजन के साथ। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सो स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। अरे ताली बजाओ। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सो स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सो स्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्णा